निधि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल निधि मिस। तो आज हम लोग इंग्लिश का लास्ट मॉडल सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ सारे मॉडल सेट अच्छी तरह से डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप इससे पहले आपने वो सारे मॉडल सेट्स अच्छी तरह से देख के प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग इंग्लिश का लास्ट मॉडल सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यूजुअल आपका आज फिर पहले क्या है, एक पैसेज है। ठीक है, पैसेज में आपको कॉफी और टी के बारे में बताया गया। आपके पास 20 सेकेंड्स या 1 मिनट है, आप आराम से पैसेज रीड कर लीजिए। मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से पैसेज रीड कर लिया होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is black coffee? And the first option is favorite hot drink, and the second option is coffee with cream and sugar, and the third option is coffee without cream and sugar, and the fourth option is coffee with ice. तो आपके पास 5 सेकेंड्स है, जल्दी से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when do Americans drink iced coffee? And the first option is in winter, and the second option is in summer, and the third option is when too cold, and the fourth option is when too hot. तो आइस कॉफी है, नॉर्मल सा चीज है। अगर आइस कॉफी तो इसे विंटर में तो यूज किया नहीं जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रिंक इज वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज कॉफी, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज टी, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आइस्ड टी, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आइस्ड कॉफी। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्पेशल इन कॉफी ड्रिंकिंग फॉर नोमैड्स? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज दे लाइक टू ड्रिंक इट विथ शुगर, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज दे लाइक टू ड्रिंक इट विथ क्रीम, एंड द थर्ड ऑप्शन इज they like to drink it with ice, and the fourth option is they like to drink it after boiling and cooling several times, and the right answer is option number D. And the next question is select the opposite or antonym of hot and most, and the first option is cold and many, and the second option is warm and less, and the third option is cold and least, and the fourth option is cold and warm, and the right answer is option number C, cold and least. चलिए इसके बाद फिर आप लोगों का एक पैसेज है। ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं एक बार आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज वेल नोन टू एवरीवन दैट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। और सभी को ये बात पता है कि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का, हमारे विश्व का क्या है, आने वाले कल का भविष्य है। द वेलफेयर एंड द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री रेस्ट ऑन देयर शोल्डर्स। देखिए किसी भी देश का, ठीक है, कोई भी एक देश है, मान लीजिए इंडिया ही एक देश है, तो यहाँ की जो प्रोग्रेस होगी, जो प्रगति होगी, और जो यहाँ पर वेलफेयर का काम होगा, कल्याण का काम होगा, भलाई का काम होगा, ये सारी जिम्मेदारी किनके कंधों पे है? जो आने वाले कल का भविष्य है। और आने वाले कल का भविष्य कौन है? बच्चे हैं। तो ये सारी क्या है कि इन्हीं के कंधों पे हमारे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। बिकॉज देयर आर द स्टूडेंट्स हु शेप देमसेल्व्स इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर लिव्स। क्योंकि वो विद्यार्थी ही है जो क्या क्या करेंगे, क्योंकि वो विद्यार्थी ही है जो क्या करेंगे कि आने वाले समय में अपने जीवन को एक आकार प्रदान करेंगे, एक आधार प्रदान करेंगे। ठीक है, आप ही लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे, इंजीनियर बनना चाहते होंगे, टीचर बनना चाहते होंगे, लॉयर बनना चाहते होंगे, पुलिस बनना चाहते होंगे, आईएएस आईपीएस बनना चाहते होंगे। तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ सोचता ही है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, या फिर मैं अपना कुछ अलग से कंपनी स्टार्ट करूंगा। तो हर इंसान क्या है, कहीं ना कहीं सोचता है कि मुझे कुछ करना है। और जब इंसान आगे चल के कुछ कर पाता है, तो जब वो खुद प्रोग्रेस करता है, तो फिर जाके क्या होती है, कंट्री भी प्रोग्रेस कर पाती है। द बेटर द सिटीजन्स द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्थियर अ नेशन कैन बिकम। देखिए किसी भी देश के नागरिक, ठीक है, किसी भी देश के नागरिक
जितना ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे, जितना ज्यादा प्रगति करेंगे, जितना ज्यादा स्वस्थ होंगे, स्वस्थ मतलब कहने का सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी, ठीक है, कि हम लोग सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत ही ज्यादा फिट हो। जब हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होंगे तो क्या होगा कि हम अच्छी तरह से अपने कामों को कर पाएंगे, और जब हम अपने कामों को कर पाएंगे तभी क्या कर पाएंगे, हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, और जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा, एक कम्युनिटी प्रोग्रेस करेगा, और एक कम्युनिटी के साथ क्या होगा, फिर पूरी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अगर नागरिक प्रोग्रेस करेंगे और हेल्दियर रहेंगे तो वो नेशन भी, वो देश भी क्या होगा, अपने आप हेल्दियर होते जाएगा और प्रोग्रेसिव होते जाएगा। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ जापान, और हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल भी एक कंट्री का, और वो कंट्री कौन सा है, जापान। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। विच वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब क्या हुआ कि जापान जो देश था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, ठीक है। They had to present the spirit of discipline in every field, और वे लोग क्या करते थे, जापान के लोग हर एक फील्ड में क्या करते थे, डिसिप्लिन रहते थे। They had to put an end to their strikes, demonstration, agitation and continuous social evils। और उन लोगों ने क्या किया कि उनके समाज में जितने भी स्ट्राइक्स होते थे, स्ट्राइक्स मतलब जो हड़ताल होता था वो सब, फिर अलग तरह से विरोध प्रदर्शन करना, अलग अलग तरीके से जो गुस्सा दिखाया जाता था, या फिर किसी भी प्रकार का जो कुरीति था, वो सबको धीरे धीरे क्या किया गया, कम किया गया, कंप्लीटली खत्म किया गया। They had to yoke themselves to different constructive work, और वे लोग क्या किए कि उनका जितना भी टाइम था वो किसी एक ऐसे काम को देते थे जहां पर वो कुछ न्यू स्किल्स डेवलप कर सके या कुछ नया क्रिएट कर सके। In case they had continued to waste their time and energy in useless pursuit, they would have been proceeding towards the darkest future of the country। अगर मान लीजिए वे लोग अपना पूरा एनर्जी, पूरा टाइम यूजलेस कामों में दे देते, जैसे कि आज के टाइम में सारे यूथ कर रहे हैं, एग्जाम डेट नहीं आया तो वो क्या कर रहे हैं, गेम्स में इन्वॉल्व है, अदर सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, तो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपना और अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जाम का डेट नहीं भी आया है तो अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने बुक को पढ़ेंगे, आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना बेस स्ट्रांग कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सारे स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए, आराम से बैठ के पढ़ना चाहिए, अपना सिलेबस कवर करना चाहिए, क्यों, और कुछ न्यू एक्स्ट्रा स्किल्स सीखना चाहिए, इंडिया के बारे में पढ़ना चाहिए, अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ना चाहिए कि वहां क्या है नहीं है। तो अभी क्या है कि मोस्टली बच्चे क्या है, स्पेशली जो बच्चे हैं लॉकडाउन में, या फिर अभी भी एग्जाम डेट नहीं आ रहा है, या एग्जाम नहीं है, स्कूल नहीं है, तो सारे बच्चे क्या है, गेम्स में इन्वॉल्व है। कुछ बच्चे गेम्स में इन्वॉल्व है, कुछ सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, कुछ अदर तरीके से कहीं और इन्वॉल्व है। बट अभी उनका काम क्या था, उन्हें अपना सारा टाइम एजुकेशन को देना चाहिए। भले ही एग्जाम लेट से हो, देर से हो या ना हो, आपको प्रमोट भी कर दिया जाए तो नेक्स्ट ईयर तो आपको पढ़ना ही है, और जब आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे चलकर फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज हमें बताया जा रहा है कि जापान में क्या थे कि वे लोग अपना जो समय था वो अच्छी चीजों में, कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज कर रहे थे। तो क्या हुआ कि वो लोग अभी जाके बहुत ही ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। अगर वे लोग वैसा नहीं करते तो उन लोगों का फ्यूचर क्या होता है, एकदम अंधकार में चला जाता। कहने का सेंस है कि वो बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाते, बट अभी वैसा नहीं है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पैसेज से एक मोरल भी मिलता है हमें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स सीखने चाहिए ताकि हम खुद को और अपने कंट्री को डेवलप कर पाएं। आई होप आप लोग थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे और थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे कि अगर एग्जाम नहीं हो रहा है या डेट नहीं अनाउंस हो रहा है तब भी आप अपने स्टडीज को सीरियसली लीजिएगा और कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज का टाइम बहुत ही डिमांडिंग है, आपको एकेडमिक के साथ साथ अदर चीजों में भी उतना ही ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू द पैसेज? बिना ऑप्शन के भी आप लोग आंसर्स कर सकते हैं एंड द राइट आंसर इज चिल्ड्रेन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज when the child shaped their formative years, and the second option is when the children contribute the welfare of others, and the third option is when the children remain healthy, and the fourth option is
when the children remain progressive, and the right answer is option number A. And the next question is, how did Japan get out of the devastation of the Second World War? And the first option is by shaping the future of the nation, and the second option by bringing spirit of discipline in every sphere, and the third option is by wasting their time and energy, and the fourth option is by putting themselves in their progress, and the right answer is option number B. And the next question is, which is the things not done by Japan to restore their progress? And the first option is putting an end to their strike demonstration, ये तो किया गया था. Putting an end to their agitation, ये भी किया गया था. And the third option is putting an end to their contagious social evils, ये भी किया गया था. And the next option is contributing themselves in shaping their future leaders. ये ऑप्शन क्या है? गलत है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. And the next question is, which word in the passage means infectious? And the first option is formative, and the second option is contagious, and the third option is pursuit, and the fourth option is constructive, and the right answer is option number B. चलिए फिर राइटिंग सेक्शन है. इस बार आप लोग को एक कंपोजिशन दिया गया. कंपोजिशन को आप लोगों को फिल करना है. ये बाकी मॉडल सेट से थोड़ा सा अलग है. प्लास्टिक मटेरियल्स डैश आवर इन्वायरमेंट टू द मैक्सिमम. अब इसमें क्या हो जाएगा? And the first option is harm, and the second option is harming, and the third option is harmed, and the fourth option is harms. तो प्लास्टिक मटेरियल्स हार्म्स होगा. ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल हार्म्स आवर इन्वायरमेंट टू द मैक्सिमम. इट इज ऑफन डैश फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश, लीडिंग टू देयर डैश इन्वेस्टिगेशन डैश. चलिए इतना सारा है तो एक बार पढ़ लेते, देख लेते क्या है. सबसे पहले क्या था? इट इज ऑफन डैश फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश. तो फर्स्ट ऑप्शन है मिस्टेकन, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज मिस्टेकिंग, एंड द थर्ड ऑप्शन इज मिस्टेक्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मिस्टूक. तो इसका क्या हो जाएगा? इट इज ऑफन मिस्टेकन. ठीक है, इट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश, लीडिंग टू देयर डेड डेथ डाइड डेडली. तो यहां क्या हो जाएगा? डेथ. लीडिंग टू देयर डेथ investigations dash on for a long time to produce environment friendly plastic, and the first option is has been going on, and the second option is have been going on, third option is going on, and the fourth option is are going on, and the right answer is have been going on. चलिए फिर आप लोगों का एक लेटर है, तो लेटर आप लोग पढ़ लीजिए. आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं डील कर देती हूँ. स्टार्टिंग में वही स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरह से फॉलो करना है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. सर, विथ हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट आई डैश अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 25th October 2021 to 30th October 2021, and the first option is cannot attend, and the second option is could not attend, and the third option is am not attending, and the fourth option is have not attended. तो देखिए क्या होगा. सबसे पहली बात कि अटेंड, नॉट एंड अटेंड लिखा हुआ है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुड नॉट. ठीक है, आई कुड नॉट अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 25th December to 30th December. I dash engaged in the marriage ceremony of my sister. तो आई वॉज इंगेज्ड. ठीक है, आई वॉज इंगेज्ड इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर. आई कुड नॉट अटेंड माई क्लासेस फॉर 5 days. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू. ठीक है, रिक्वेस्ट यू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. योर्स ओबीडेंट. ठीक है, योर्स ओबीडेंट. चलिए अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब. He dash his 15th birthday on last Sunday. देखिए लास्ट संडे यानी कि पास्ट की बात हो रही, तो आपको चेक करना होगा कि पास्ट में कौन सा है. तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी पास्ट में है. ठीक है, तो he had celebrated his या he celebrated. तो he celebrated his 15th birthday on last Sunday. And the next question is, when we were taking lunch the postman dash the door. Knocks, knocking were knocking. तो क्या हो जाएगा? knocked. ठीक है, when we were taking lunch the postman knocked the door. And the next question is, dash he dash me I would have visited his home.
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी है तो सेड को हम लोग टोल्ड में कर देंगे। द टीचर टोल्ड मी डैट, आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। तो ही हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी सेड ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। देखिए अब ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं होगा, बस गांधी सेड डैट। ठीक है, तो देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन के लिए अब आप लोग का लिटरेचर से क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से लेंचो वाला स्टोरी है। आई थिंक जैक बोर्ड का सबसे फेवरेट स्टोरी लेंचो है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लास्ट हॉप ऑफ लेंचो। बिना ऑप्शन के भी आप लोग बता सकते हैं कि लास्ट हॉप क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। तो देखिए ऑक्स ऑफ मैन यानी कि बैल के जैसा, मतलब जो काम करता है उसके लिए हम लोग यूज करते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हुम डिड लेंचो राइट अ लेटर। लेंचो किसको पत्र लिखा था, पोस्टमैन को नहीं, किसको लिखा था, गॉड को। तो ऑप्शन नंबर सी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉल्व। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर एक पोयम है, पोयम भी उनका फेवरेट यही है, तो चलिए डील कर लेते। नेम द पोयम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फायर एंड आइस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the poet who has composed this poem, and the right answer is option number A, Robert Frost. And the next question is how will the world come to an end according to above extract, and the right answer is option number C, growing hatred. And the next question is which word are rhyming with twice, and the right answer is option number D, ice and spice. And the next question is What destroyed the paddy crops of लेंचो। तो क्या हुआ था, उस टाइम बहुत ही ज्यादा हेलस्टॉर्म्स की बारिश हो रही थी, इसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो फिर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला। व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये जैक बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक सेट में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, और इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूं। ठीक है, वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ। ये भी इसका फेवरेट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मिसेस Trumpy. And the next question is what is the lesson we learned from the story A Triumph of Surgery। तो इस स्टोरी से हम लोग को ये सीखने को मिला था कि कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में हो तो वो क्या है, हमारे लिए खराब है। चाहे आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो वो तो आप लोग के लिए, थोड़ा भी आप पढ़ लेते तो बहुत ही खराब होता है, लेकिन अगर आप गेम खेल रहे या अदर कुछ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप लोग के लिए खराब नहीं होता है। ठीक है, तो जितना अगर ज्यादा देर आप गेम खेल रहे हो वो भी आपके लिए क्या है, हार्मफुल है, और ज्यादा देर लगातार आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे तो वो भी आपके लिए खराब है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट इज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज एज अ परमानेंट गेस्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, they were enjoying eggs, wine and brandy. And the next question is who is Anil in the story The Thief Story। and the right answer is option number A, a writer. And the next question is why does the thief decide to steal Anil's money। and the right answer is option number C, Anil does not pay him any money। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप लोग जरूर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल लगा और कैसा लगा,
और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।